Good evening, dear students. Today we will discuss about your first geography chapter, India size and location. बच्चों, अभी हमने इस चैप्टर पर अपना क्विज कंप्लीट किया है. इसके सारे क्वेश्चन बारी बारी हम देखते हैं. आइए शुरू करें. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू. कर्क रेखा इनमें से कहाँ से नहीं गुजरती है? उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा एंड छत्तीसगढ़. दीज आर द ऑप्शंस. बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा वो राज्य है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा नहीं गुजरती. अपने टेक्स्ट बुक को अगर हम फॉलो करें तो ये एक मैप हमें अपनी टेक्स्ट बुक में मिलता है बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत में ही, जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम जानते हैं ये 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ का लैटिट्यूड है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं. और ये भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है और 8 अलग अलग राज्यों से ये टच करता है. 8 राज्यों से होकर के गुजरता है. इन सारे राज्यों की पहचान अगर हम करें, सबसे पहला जो राज्य है वो गुजरात है. दूसरा राज्य है राजस्थान. इसका छोटा सा एक जो ज़िला है साउथ में, बांसवाड़ा, वो टच करता है कर्क रेखा से. इसके अतिरिक्त तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश. फोर्थ वन इज़ छत्तीसगढ़. नेक्स्ट स्टेट, फिफ्थ इज़ झारखंड. देन वेस्ट बंगाल. और बांग्लादेश के उस पार की तरफ हम बात करें तो त्रिपुरा और मिज़ोरम. दीज आर द अदर स्टेट. ये कुल 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से होकर के गुजरती है. इसमें उड़ीसा का नाम नहीं आता क्योंकि उड़ीसा यहाँ नीचे की तरफ है. हम इसकी बाउंड्री देख सकते हैं. यहाँ से कर्क रेखा का लगाव नहीं है. कर्क रेखा यहाँ से नहीं गुजरती है, यहाँ से पास नहीं करती. हमें अपने इस क्वेश्चन में यही पहचान करनी थी. द प्लेस और द स्टेट वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेज. उड़ीसा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन. माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया. आइडेंटिफाई द कंट्री. मेरा मित्र ऐसे देश से आया है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता. उस देश का नाम बताना है. भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और तजाकिस्तान देशों के नाम हैं. ये 4 ऑप्शन हैं. हम स्थलीय देशों के अपने देश की उन स्थलीय सीमाओं की बात करें जो अलग अलग देशों के साथ मिलती हैं. अपने पड़ोसी देशों के साथ अगर भारत के मैप को हम देखें तो ये स्पष्ट है कि पश्चिम में पाकिस्तान से शुरू होती है हमारी स्थलीय सीमा, और पाकिस्तान में गुजरात, राजस्थान, उसके बाद पंजाब, फिर जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए हम पाकिस्तान के साथ लैंड फ्रंटियर साझा करते हैं. और अगर हम पीओके को भारतीय क्षेत्र में दिखाते हैं तो अफ़गानिस्तान के साथ थोड़ी सी सीमा हमारी मिलती है. उसके बाद तिब्बत के रूप में चीन के साथ हमारी सीमा है, जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य से होते हुए लद्दाख और उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से होकर के आती है. उत्तराखंड के बाद, चीन के बाद हमारी सीमा मिलती है नेपाल के साथ, जहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये राज्य सीमाएं साझा करते हैं. थोड़ा हिस्सा यहाँ पर पश्चिम बंगाल का है और उसके बाद फिर से सिक्किम आ जाता है, जिसके साथ नेपाल के साथ हमारी बाउंड्री मिलती है. फिर बात आती है भूटान की. नेक्स्ट जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, भूटान की सीमा के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश के साथ हम तिब्बत के साथ फिर से सीमाएं बनाते हैं चीन के साथ. और उसके बाद बिल्कुल पूर्व के हिस्से में, बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में हमारी सीमा म्यांमार के साथ मिलती है, इस देश के साथ. सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा है लैंड फ्रंटियर, वो हमारी बनती है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश लगभग सभी तरफ से भारत से घिरा हुआ है और इसके साथ हमारी बाउंड्री बहुत जिगजैग फॉर्म में है, बहुत आड़ी टेढ़ी लाइनों के साथ है. और इस प्रकार इसकी कुल लंबाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बल्कि सबसे ज़्यादा हो जाती है. सबसे बड़ा लैंड फ्रंटियर भारत बनाता है बांग्लादेश के साथ. और ये जो कुल स्थलीय सीमा जिसको अभी हमने अपनी रेड लाइन से दिखाया है, इसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर. हमें अपने पड़ोसी देश की पहचान करनी है, उस देश की पहचान करनी जहाँ से उस मित्र की चर्चा है वो आया है और भारत की सीमाएं उससे नहीं मिलती. अपने पड़ोसी देश जिनसे हमारी सीमाएं मिलती हैं उनकी पहचान हम करें. पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इधर की तरफ चीन तिब्बत के रूप में, उसके बाद नेपाल, भूटान, यहाँ पर म्यांमार और बांग्लादेश. बच्चों, तजाकिस्तान यहाँ पर एक देश है लेकिन इसके साथ हमारी सीमाएं नहीं मिलती. ये अफ़गानिस्तान और चीन के साथ सीमा बनाता है. यहाँ से प्रश्न में चर्चा थी, तजाकिस्तान का भी एक ऑप्शन था कि वो मित्र कहाँ से है. हम प्रश्न में वापस आए. हमने अपने सभी पड़ोसियों की जिनके साथ हमारी स्थलीय सीमाएं मिलती हैं उनकी पहचान की बारी बारी. और तजाकिस्तान वो अकेला एक एग्जाम्पल मिला जहाँ से हमारी स्थलीय सीमा नहीं मिलती है. दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन की बात करें. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ कॉमन फ्रंटियर कौन से, ये सारे हमारे जो स्टेट हैं किस देश के साथ कॉमन फ्रंटियर बनाते हैं? ऑल दीज स्टेट्स हैव कॉमन फ्रंटियर विद द कंट्री. वो कंट्री कौन सी है? अभी हमने सभी देशों के साथ अपनी सीमाओं की चर्चा की. यहाँ पर हम देख सकते हैं नेपाल के रूप में एक देश है जो इन सभी स्टेट से जिनके नाम लिए गए. उत्तराखंड के साथ भी इसकी सीमाएं मिलती हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ भी, फिर बिहार,
बिहार के बाद थोड़ा सा पश्चिम बंगाल और फिर सिक्किम के साथ भी इसकी सीमाएं मिलती हैं। अपने क्वेश्चन में वापस आ जाएं। इन सभी स्टेट्स के नाम है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। विच लाइन्स डिवाइड इंडिया इंटू अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स? भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और नन ऑफ दीज का ऑप्शन है। यहां पर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा की चर्चा है। ये सारी लाइंस लैटिट्यूड्स हैं, डिफरेंट लैटिट्यूड्स हैं। हम ग्लोब पर इनकी पोजीशन देखें, इक्वेटर जो लाइन है, विषुवत रेखा जिसे हम कहते हैं, उसको हिंदी में भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश इसका है, लैटिट्यूड में उसकी वैल्यू 0 डिग्री है। नॉर्थ की तरफ अगर हम बढ़ें तो वहाँ पर 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ की जो लाइन है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहा जाता है। उसी तरीके से आप साउथ में बात करें तो वहाँ 23 डिग्री एंड 30 मिनट साउथ की जो लाइन है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहते हैं। 66 डिग्री एंड 30 मिनट जो साउथ की लाइन है उसको अंटार्कटिक सर्किल, और उसी प्रकार 66 डिग्री एंड 30 मिनट जो नॉर्थ की लाइन है उसको हम नाम देते हैं आर्कटिक सर्किल का। ये मेजर लैटिट्यूड्स हैं जो अपने ग्लोब पर हम दिखाते हैं। हमारे ऑप्शन में लाइन ऑफ इक्वेटर की बात पूछी गई है, कैप्रिकॉर्न की और कैंसर की बात पूछी गई है, और वो कौन सी लाइन है जो भारत को लगभग इक्वल पार्ट में बांटती है। हम ये लाइन को देख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 या 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ की जो लाइन है, ये आगे बढ़ती हुई भारत यहाँ पर है, भारत को लगभग बीचों बीच से बांटती है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो लाइन जो भारत को बीचों बीच से बांटती है। अपने टेक्स्ट बुक के मैप से भी ये बिल्कुल क्लियर है हमारे पास। टेक्स्ट बुक में भी देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है वो भारत को लगभग बीचों बीच से बांटती है। 8 अलग अलग राज्य भारत के इस लाइन के ऊपर हैं। हमारे इस प्रश्न में इक्वल पार्ट्स में बांटने वाली लाइन के बारे में पहचान करनी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन, विच मेरिडियन इज फिक्स्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा यामोत्तर भारत के मानक यामोत्तर के रूप में स्थापित किया गया है? बच्चों, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं, जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं, उनकी सहायता से हम समय का गणना करते हैं, टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। और अगर भारत के मैप में हम देखें तो भारत में हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो सबसे पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी गुजरात से शुरू करके अरुणाचल प्रदेश तक सबसे ज़्यादा पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, जो कि लगभग 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है। और इतने अंतराल के बीच में जो समय का अंतर आएगा वो 2 घंटे का होगा। यानी सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल में होता है तो यहाँ पर 2 घंटे पहले सूर्योदय होगा, और उसके समय के बाद 2 घंटे के बाद सूर्योदय होगा भारत के सबसे पश्चिमी हिस्से में। इस प्रकार भारत में ही 2 घंटे का अंतराल है समय में, और किसी भी देश में इस प्रकार का अगर अंतर आएगा तो वहाँ पर बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्रशासनिक बहुत सारी असुविधाएँ होती हैं। इसलिए कॉमनली एक ऐसा टाइम लिया जाता है, एक ऐसा जगह का समय चुना जाता है जिसको उस देश का मानक समय बनाया जा सके। भारत के लिए हमने डिसाइड किया है वो जो लाइन है वो 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट की जो लाइन है, इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। इसको हम IST भी कहते हैं। इसी के जरिए भारत का समय कैलकुलेट किया जाता है। यानी 82 डिग्री 30 मिनट का जो एक्चुअल टाइम होगा वही अरुणाचल पर भी लागू होगा, और वही पूर्व में पश्चिम में गुजरात पर भी लागू होगा। ये भारत के लिए मानक समय की लाइन है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। 82 डिग्री एंड हाफ भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 डिग्री में 30 मिनट होते हैं। 82 डिग्री एंड हाफ या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज द IST और स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया? क्षेत्रफल के आधार पर या उसके संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व के जब हम सबसे बड़े देशों की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा देश आकार के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर रशिया है, मैप में दिखता है। दूसरा नंबर पर देश आता है कनाडा, तीसरा स्थान US का है, उसके बाद चाइना, चौथे पर, 5वें पर ब्राज़ील, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वां स्थान है भारत का। भारत का जो रैंक है एरिया वाइज वो 7वां है। इस लिस्ट में बाकी 3 और नाम भी हैं। यहाँ पर सूडान का नंबर 10वां है, लेकिन वास्तव में सूडान अब यहाँ पर है येलो कलर से, ये अब बढ़ चुका है। यहाँ पर साउथ सूडान के रूप में एक दूसरा देश भी अस्तित्व में है। यहाँ पर अब स्थान ले लिया है अल्जीरिया ने। अल्जीरिया ये एक देश है अफ्रीका का जिसको अब 10वां स्थान प्राप्त है। ये 10 सबसे बड़े देश हैं एरिया वाइज पूरी दुनिया में। अपने टेक्स्ट बुक में भी हम देखें तो इंडिया तक ये रैंक चली आई है, रशिया, उसके बाद कनाडा, फिर उसके बाद US, चाइना, 5th पर ब्राज़ील, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया, और 7th नंबर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के साथ भारत का है। इस प्रकार 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व का भारत। वी हैव 7th पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7,
दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिड्यूस्ड इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप बाई 7,000 किलोमीटर. निम्नलिखित में से किसने भारत और यूरोप की दूरी 7,000 किलोमीटर कम कर दी है. यहाँ पर हिंदी में गलत लिखा है, काम नहीं, कम कर दी है. सुएज पनामा कनाल, सुएज कनाल, बकिंघम कनाल एंड इंदिरा गांधी कनाल 4 अलग अलग नहरों के नाम हैं. इसको हम विश्व के संदर्भ में देखें. यहाँ पर भारत और यूरोप की दूरी की बात की गई है, यानी इंडिया एंड यूरोप की जो डिस्टेंस है वो कैसी है. अगर हम ग्लोब पर अपनी डिस्टेंस को देखें तो भारत से यूरोप जाने के लिए हमें पुराने समय से जिस रास्ते को वास्को ड गामा ने इस्तेमाल किया था, पूरे अफ्रीका का चक्कर काटते हुए आप यूरोप जा सकते हैं. और इसी प्रकार से शुरुआती दौर में यूरोपियंस भारत आते भी थे. बाद में एक शॉर्ट रूट निकाला गया जो कि यहाँ पर ये जगह जो है उसको रेड सी कहा जाता है और ये जगह को मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है. रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी. भारत से निकल करके इस रेड सी के रास्ते से होते हुए इस कॉरिडोर से आप मेडिटेरेनियन सी में अगर आ जाएं तो आप यूरोप में आसानी से पहुंच सकते हैं. लेकिन वास्तव में ये जो स्थान है यहाँ पर लैंड पार्ट है और इन दोनों वाटर बॉडीज़ को जोड़ने के लिए यहाँ पर कनाल बनाए जाने की ज़रूरत थी. और इसकी चर्चा हमारी टेक्स्ट बुक में भी है कि इस प्रकार की एक कनाल बनाई गई. ये जो मैप है ये आपकी टेक्स्ट बुक का मैप है. इसमें हम देख सकते हैं भारत से सुएज कनाल यहाँ पर बनाई गई. सुएज कनाल बनाई गई 1869 में, 1869 का साल था. ये वही वर्ष है जिस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को. 1869 में यहाँ पर सुएज कनाल बनाई गई जिसके जरिए भारत से जाते हुए आप लाल सागर यानी रेड सी से होकर के मेडिटेरेनियन सी में पहुँच सकते हैं केवल इस रास्ते से यहाँ पर कनाल बना देने से. और इसके जरिए आपको जो लंबा रास्ता था जो आप अफ्रीका से होकर के जाते थे उसकी तुलना में बहुत कम दूरी रह गई. अगर हम उस रास्ते के साथ इसकी तुलना करें, यहाँ पर जो दूरी है वो बहुत लंबी दूरी है. इसकी तुलना में बहुत छोटे रूट के जरिए सुएज कनाल से होकर के आप यूरोप पहुँच सकते हैं. और ये जो दूरी कम हुई वो लगभग 7,000 किलोमीटर दूरी कम हुई इसके जरिए. ये हमारी टेक्स्ट बुक में इसमें टेक्स्ट में इनके बारे में लिखा भी गया है. सुएज कनाल इज़ द राइट आंसर, जिसने भारत और यूरोप के बीच की दूरी को 7,000 किलोमीटर कम कर दिया. 7th क्वेश्चन के बाद बात हम करें 8th क्वेश्चन की. दिस इज द 8th क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइलैंड बिलोंगिंग टू द इंडियन टेरिटरी लाइज इन अरेबियन सी. बच्चों, भारत के पास जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें हमारे पास आइलैंड ग्रुप्स भी हैं. आइलैंड ग्रुप हमारे पास अरेबियन सी में भी हैं और इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में भी हैं. अरेबियन सी में जो हमारे पास आइलैंड ग्रुप है उनका नाम है लक्षद्वीप. और बे ऑफ बंगाल में हमारे पास जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड ग्रुप्स हैं, उनका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. यहाँ पर बात की गई अरेबियन सी की. अरेबियन सी में हमारे पास जो आइलैंड ग्रुप है उनका नाम है लक्षद्वीप. लक्षद्वीप इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लक्षद्वीप राइट आंसर. 9th क्वेश्चन की बात करें. दिस इज द 9th क्वेश्चन. द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया. भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है. अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भारत का हम देखें तो वो शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर. 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड होगा ये सबसे ईस्ट में है और ये भारत का सबसे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड होगा. ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हो गया 97 डिग्री 25 मिनट. दिस वन इज़ द राइट आंसर. अपने मैप पर भी हम इसे चेक कर सकते हैं. लॉन्गिट्यूड में यहाँ पर सबसे वेस्टर्न, सबसे पश्चिमी और यहाँ पर सबसे पूर्वी देशांतर को लिखा गया, लॉन्गिट्यूड को लिखा गया. दिस इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड. दिस इज द राइट आंसर. लास्ट क्वेश्चन की बात करें 10th क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. भारत का अक्षांशीय विस्तार कौन सा है. अपने मैप में हमें इसको देखना भी है और साथ में हमें याद भी कर लेना है. भारत का बिल्कुल दक्षिण से उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ अगर आप जाएं, बिल्कुल साउथ में जहाँ पर केप कोमोरिन है वहाँ पर हमारा जो लैटिट्यूडनल वैल्यू है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ का लैटिट्यूड है. और सबसे ऊपर में कश्मीर के पास में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ का लैटिट्यूड है. ये भारत का कुल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है मेन लैंड के ऊपर. जो हमारा सेकंड ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये सही आंसर है. हम मैप पर भी इसे आसानी से चेक कर सकते हैं. केप कोमोरिन मैंने कहा कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट का लैटिट्यूड शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट का नॉर्थ हमारा सबसे उत्तरी लैटिट्यूड है. इस प्रकार हमने अपना ये सारा क्विज डिस्कस किया, इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस किए. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं. इस चैप्टर में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इंडिया के बारे में, अपने देश के बारे में, वो आपकी क्लियर हो गई होगी. और ये सारे क्वेश्चन आप करेक्ट आंसर के साथ अपनी कॉपी में लिखें. इस प्रकार हम आने वाले जो भी हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं उन पर सब पर हम क्विज फॉर्म में अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.